Good morning, students. How are you, beta? Fine. So, beta, today we will start the new chapter number 8, sequence and series. ठीक है? You all know about sequence. What is sequence? ठीक है? In class 10th, we have studied the chapter sequence and series. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर था जो आप लोगों ने पढ़ा था. उसमें हमने किया था कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज. तो एक बार हम उसको रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा. तो बेटा सीक्वेंस क्या होती है? कहता है सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स. सीक्वेंस क्या है? एक ऑर्डर्ड लिस्ट है किसकी? नंबर की. यूजली सेपरेटेड बाय कॉमा. Usually the number are separated by comma. For example, we have write A1, comma A2, comma A3, comma A4, comma up to so on. That is called sequence. Sequence क्या है? एक ordered list है किसकी? Numbers की. And each number is separated by comma. ठीक है. आप कोई भी लिस्ट लिख दो. आपने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन. दैट इज ए सीक्वेंस. यानी एक ऑर्डर्ड लिस्ट है नंबर की. अब इसके विपरीत जो सीरीज है, सीरीज क्या होता है? ए सीरीज इज एन सम of the number in sequence. कहता सीक्वेंस में जो नंबर है जब हम उनका सम निकालते हैं तो वो क्या बन जाती है? दैट इज सीरीज. अगर हम सिंपल बोले कि द सम ऑफ द सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस का जो सम है. अब सीरीज में क्या होता है? सीरीज में हम क्या करते हैं? प्लस का साइन लगाते हैं. हमने लिखा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू सो ऑन. तो देखो बेटा, सीक्वेंस और सीरीज है एक ही चीज है. सीक्वेंस में क्या है? एक ऑर्डर लिस्ट है नंबर की. नंबर आर सेपरेटेड बाय कॉमा. वेयर है सीरीज में क्या है? सीरीज में सीक्वेंस में जो नंबर है उनको जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाती है बेटा? सीरीज बन जाती है. ठीक है. अब इसी तरह इनकी टाइप्स हैं, जैसे फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीरीज. ठीक है. इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीरीज. तो बेटा फाइनाइट का आपको मतलब पता ही है. ठीक है. इनफाइनाइट क्या होता है? पहले तो इनफाइनाइट करते हैं. इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? द नंबर विच आर नॉट काउंटेबल, जिनको आप काउंट नहीं करते. जैसे लिखा A1, A2, A3 अप टू सो ऑन. ये कौन सी सीक्वेंस है? इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस. इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस. और यहां पर हमने इसी का सम निकाला तो ये क्या बन जाएगी बेटा? इनफाइनाइट सीरीज. इनफाइनाइट सीरीज. और अगर आपके पास नंबर गिने चुने हो, ठीक है, ठीक है ना बेटा, नंबर गिने हैं. मान लो आपने लिखा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8. आपने इनका सम निकालना है. अब आपको पता है कि यहां कितने नंबर हैं? टोटल 4 नंबर हैं. तो ये कौन सी होगी बेटा? ये होगी फाइनाइट सीरीज. और इसी तरह 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये कौन सी है? फाइनाइट सीक्वेंस. ठीक है बेटा. एक होगी फाइनाइट सीक्वेंस और एक होगी फाइनाइट सीरीज. ठीक है बेटा. अब आगे हमने करना क्या है बेटा? जो हमारी एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सीक्वेंस और सीरीज के ऊपर ही है. आपको यहां पर क्या है? nth टर्म गिवन है. ठीक है. आपने क्या करना है? यू हैव टू फाइंड दी टर्म्स ऑफ दी सीक्वेंस. आपने सीक्वेंस की टर्म्स निकालनी. जैसे एक्सरसाइज है, ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, वैसे ये छोटी सी है. एक्सरसाइज 8.1 है. क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट, इसमें हमारे पास है an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2. अब इसमें हमारे पास क्या है? nth टर्म गिवन है. आपने क्या निकालनी है? आपने निकालनी है फर्स्ट 5 टर्म. फर्स्ट 5 टर्म का मतलब है आपने n की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1, 2, 3, 4, 5. जब आप n को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? A1
ठीक है, n को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा a1 कितना आएगा बेटा 1 1 प्लस 2 कितना आ गया बेटा 3। n को 2 पुट करोगे क्या आएगा a2 कैसे निकलेगा 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना बन जाएगा बेटा 8। n को 3 पुट करोगे क्या आएगा a3 3 प्लस 2 कितना आ गया बेटा 15। n को 4 पुट करोगे क्या आएगा a4 4 कितना आएगा 4 इंटू 4 प्लस 2 कितना आ गया 24। ऐसे ही n को 5 पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी a5 5 इंटू 5 प्लस 2 कितना आ गया बेटा 35। तो हमारी सीक्वेंस क्या बन गई बेटा, हमारी सीक्वेंस बन गई 3 8 15 और 24। ठीक है बेटा। तो इसी तरह जो एक्सरसाइज 8.1 है इसमें इसी तरह के आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है बेटा, और आपने सीक्वेंस जो है वो निकालना है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब कुछ क्वेश्चन और है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपके पास nth टर्म दी है सीक्वेंस की। ठीक है, nth टर्म का मुझे पता है ना, जो लास्ट वाली टर्म होती है उसको बोलते हैं nth टर्म, दैट इज 2 raised to की पावर n। कहता फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपने सीक्वेंस की पहली 5 टर्म निकालनी है। तो सिंपल है बेटा, जब n को 1 पुट करेंगे a1 आ जाएगा 2 raised to की पावर 1 कितना आ गया बेटा 2। n को 2 पुट करोगे a2 2 raised to की पावर 2 कितना आ गया 4। n को 3 पुट करोगे a3 2 raised to की पावर 3 कितना आ गया 8। 4 पुट करोगे 2 raised to की पावर 4 कितना आ गया 16। 5 पुट करोगे a raised to की पावर 2 raised to की पावर 5 कितना आ गया 35। तो हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या बन गई बेटा 2 4 8 16 और 32। इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। अब ये क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें an की वैल्यू है -1 की पावर n-1 और 5 raised to की पावर n+1। कुछ नहीं है बेटा, n को 1 पुट करोगे क्या आएगा a1 -1 की पावर 1 और 5 raised to की पावर 1+1। वैल्यू पुट करनी है। 1 -1 क्या हो जाएगा 0, -1 की पावर 0 क्या होता है 1 और ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 25। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई बेटा 25। n को 2 पुट करोगे a2 -1 की पावर 2 -1 5 की पावर 2+1। सोल्व भी करना है। -1 की पावर 1 क्या आएगा बेटा -1 वो आ गया 5 raised to की पावर 3 क्या बन गया -125। उसके बाद n को 3 पुट करोगे a3 -1 की पावर 3 -1 5 की पावर 3+1 ये आ जाएगा 5 की पावर 4। तो 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा 625। ऐसे ही आपने वैल्यू निकालनी है a4 की और ऐसे ही वैल्यू निकालनी है a5 की। बस साइन का ध्यान रखना है कि -1 की पावर 2 है तो इवन नंबर है तो क्या आएगा बेटा प्लस। ठीक है, इस तरह आपके पास 8-10 क्वेश्चन दिए हैं, आप लोगों ने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और यहां पर आपने सीक्वेंस निकालनी है। जैसे यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे दिया बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है an इज इक्वल टू nth टर्म आपके पास गिवन है n इंटू n-2 ओवर n+3। कहता फाइंड कौन सी टर्म निकालनी है आपने, यू हैव टू फाइंड दी 29th टर्म, फाइंड दी 20th टर्म। 20th टर्म निकालनी यानी a20 निकालना है। तो a20 के लिए क्या पुट करेंगे, n को पुट करेंगे 20 तो क्या आएगा a20 इज इक्वल टू 20 इंटू 20 - 2 इंटू 20+3। देखो वैल्यू पुट करनी है। ये क्या बन गया बेटा 20 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 23। तो a20 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 380 डिवाइडेड बाय 23। पहले 5-6 क्वेश्चन में आपने 5 टर्म निकालनी है, उसके बाद जो इंडिकेटेड टर्म है वही आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि राइट दी फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस
सीक्वेंस दैट ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। हमारे पास यहां पर गिवन क्या है, कहता है a1 इज इक्वल टू 3, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दी है 3, an इज इक्वल टू 3 an माइनस 1 प्लस 2, और आगे हमारे पास कंडीशन दी है किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, यानी n की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 से बड़ी है, इसका मतलब हम n को क्या पुट करेंगे, हम n को पुट करेंगे 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि हमने पहली 5 टर्म निकाली। अब यहां पर देखो, जैसे ही मैं n को 2 पुट करूंगा, ये आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 3a 2 माइनस 1 प्लस 2, तो ये आ गया बेटा 3a1 प्लस 2। अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो a1 की वैल्यू आपके पास गिवन है, कितनी वैल्यू है a1 की 3, जब यहां पुट करेंगे बेटा क्या आएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, कितना आएगा बेटा 11। जैसे n को 3 पुट करेंगे a3, ये बन जाएगा 3a 3 माइनस 2 प्लस 2। अब देखो a2 की वैल्यू क्या निकाली है हमने 11, 3 इंटू 11 प्लस 2, कितना आ जाएगा बेटा 32 प्लस 3, कितना आ गया 35। ऐसे ही जब n को 4 पुट करेंगे तो a4 कितना आ जाएगा बेटा 3a3 प्लस 2। सिंपल है, एक वैल्यू आपके पास गिवन है, बाकी वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। ये आ गया 3 इंटू 35 प्लस कितना आएगा बेटा 35 3 था 105 प्लस 2, कितना आ गया बेटा 107। ऐसे ही आपने 5 की वैल्यू पुट करनी है, 6 की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो है वो सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज है 8.1, ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 2 चीजें करेंगे सीक्वेंस में। एक है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। तो एपी के बारे में हमने क्लास 10th में सारा कुछ पढ़ा है कि एपी होती क्या है, व्हाट इज एपी। एपी की nth टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1d। एपी की सम निकालने का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये सारी चीजें हमने की हैं, यहाँ वहां पर हमने nth टर्म भी निकाली है, सम ऑफ n टर्म भी निकाला है, किसका एपी का। और एपी हमें पता है एपी होती क्या है, एपी क्या होती है बेटा, एपी इज ए सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ नंबर इन विच, ठीक है, जो नंबर है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है बेटा, सेम होता है, सेम डिफरेंस। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 2 4 6 8 10 12, तो यहां पर क्या है बेटा, जो सक्सीडिंग टर्म्स है दैट इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर, यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर इसमें ऐड कर रहे हैं, और वो फिक्स नंबर क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। देखो 4 कैसे आया, जब 2 में हमने 2 ऐड किए। 6 कैसे आया, जब 4 में 2 ऐड किए। 8 कैसे आया, जब 6 में 2 यानी हर बार हमने क्या किया, एक फिक्स नंबर ऐड किया, किसमें, जो हमारी सक्सीडिंग टर्म है, यानी पीछे वाली टर्म है। ठीक है, यानी लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन बाय, ठीक है, सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको पता है। सीक्वेंस देखो, इसकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन आपको पता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ए सीक्वेंस इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू इट्स सक्सीडिंग टर्म एंड दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, पूरा डिटेल में हमारे पास एक चैप्टर था 10th क्लास में। ठीक है, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम जो नया टॉपिक लेंगे, जो हम स्टार्ट करेंगे कल, वो है हमारा जीपी, जियोमेट्रिकल
प्रोग्रेशन। ये जो है टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कल। ओके बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।